आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाते हैं दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। इससे पहले कुछ डेफिनेशंस बताई गई थी। आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन e to the power Z1 into e to the power Z2 equal to e to the power Z1 और प्लस Z2। सिमिलरली इसमें कितने भी नंबर्स रख लिए जाएं तो इसको ऐसे देखेंगे कि e to the power Z1, e to the power Z2, Z3 and so on e to the power Zn। ऐसे लिख दीजिए Zn, अर्थात ये n टाइम्स तक इनको लिया गया है, इसके n टर्म्स हैं। तो इसको लिख सकते हैं e to the power Z1 plus Z2 plus Z3 plus and so on और प्लस Zn। अब इसी में पर्टिकुलरली अगर ऐसा हो कि इफ Z1 equal to Z2 equal to Z3 equal to and so on equal to Zn और ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान ली जाए Z, तब इसको हम लिख सकते हैं e to the power Z1 की जगह पे Z इंटू Z e की पावर Z एंड सो ऑन और n टाइम्स। तो ये बन गया। अब किसी भी क्वांटिटी का, एक ही क्वांटिटी का अगर एक बार गुणा करें, दो बार गुणा करें, तीन बार गुणा करें तो पावर 3 हो जाएगी, चार बार गुणा किया जाए तो पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है? n टाइम, तो इसकी पावर हो जाएगी n, यानी e टू दी पावर z और इसकी पावर n, और ये वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर n z। तो इस प्रकार से इसकी ये पहली प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको आयलर्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी जब तक आप पढ़ेंगे बीएससी या उसके आगे भी इस आयलर्स थ्योरम का यूज़ आपको करना पड़ेगा, यूज़ देखने को मिलेगा। क्या होता है कि इसमें इफ थीटा बी एनी रियल नंबर then e to the power I थीटा इक्वल टू हो जाता है cos थीटा और प्लस I sin थीटा। तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी। अब इस सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। we know that, क्या जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल z इक्वल टू cos z और प्लस I sin z। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट z इक्वल टू I थीटा, तो e टू द पावर I थीटा हो गया। ये बन गया
अच्छा, ये आपको प्रूव करना है इस प्रकार से। ठीक, इसकी डेफिनेशन लगाते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस जेड अपान फैक्टोरियल 1 जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 जेड क्यू अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सोन। अब इसमें आप जेड इज इक्वल टू आई थीटा रख दीजिए। 1 प्लस आई थीटा अपान फैक्टोरियल 1 आई थीटा का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 आई थीटा का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 आई थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सॉन। अब इसकी पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस आई थीटा अपान फैक्टोरियल 1 प्लस इसको लिख दीजिए आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 आई क्यूब थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 आई की पावर 4 थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सॉन। अब इसमें से एक चीज़ आप जानते हैं कि आई जो होता है इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ -1, अर्थात आई स्क्वायर हो जाता है -1। अब इसके डेफिनेशन के अनुसार हम यहाँ से आई की जो भी पावर्स हैं इन सारी पावर्स की वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो यहाँ आई स्क्वायर क्या बन जाएगा -1, और आई क्यूब की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसी में आई से गुणा कर दीजिए तो आई क्यूब हो जाएगा माइनस का आई, और अगर आई की पावर 4 की वैल्यू चाहिए तो इसमें पुनः आई से गुणा कर दीजिए और फिर ये बन जाएगा माइनस का आई स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया +1। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस आई थीटा, और ये हो गया माइनस का थीटा स्क्वायर, फिर माइनस का आई थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, और अगला क्या आ जाएगा माइनस या प्लस, इसमें आई से गुणा करिए तो प्लस रहेगा आई थीटा की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, और फिर हो गया माइनस थीटा की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सॉन। अब एक काम यहाँ से छोटा सा कीजिए कि जो थीटा में आई वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर दीजिए और थीटा बिना आई वाले टर्म्स को अलग कर दीजिए। तो यहाँ से बन गया 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सॉन, और प्लस आई, यहाँ से आई कॉमन करते हैं, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सॉन। अब ये जो रियल पार्ट रखा है ये एक्सपेंशन होता है कॉस थीटा का, और ये एक्सपेंशन हो गया है साइन थीटा का। तो इस प्रकार से e की पावर आई थीटा की वैल्यू हो गई कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी यानी आयलर्स थ्योरम। चलिए इसको नोट करें फिर देखें। इसी में एक पर्टिकुलर पॉइंट लगाते हैं। पर्टिकुलरली अब चूंकि e की पावर आई थीटा को ऐसे लिख दीजिए, अब थीटा की वैल्यू लगा देते हैं π/2, तो ये क्या बन जाएगा cos π/2 और प्लस आई साइन π/2। अब इसमें से क्या है कि cos π/2 की वैल्यू आप जानते हैं 0 और प्लस आई इंटू 1, तो ये मान हो गया आपका आई, यानी डायरेक्टली जहाँ पर e की पावर आई π/2 यूज़ किया गया हो वहाँ पर आप आई इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसके बाद में इसको
ई की पावर आई पाई रखते हैं, तो कॉस पाई और प्लस आई साइन पाई, और कास पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। तो इस प्रकार से ई की पावर आई पाई इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। चलिए यहाँ तक छापिए, फिर आगे देखते हैं। अब इसी में थोड़ा सा जोड़ तोड़ करते हैं, इसी से फार्मूले बनते हैं, देखें ज़रा कैसे बनते हैं। अब आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या है कि सिंस e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, और इसी में अगर माइनस लगा दिया जाए यानी e टू द पावर -आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इनको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्टिंग, तब आपको क्या मिलने वाला है कि e की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा इक्वल टू, ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा यानी 2i साइन थीटा। तो अब यहाँ से आएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2i। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर यानी साइन जेड, जब थीटा आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू ये वाली आपको यूज़ करनी है। इसी प्रकार से इनको सब ऐड कर दिया जाए, तो ऑन एडिंग वी गेट e टू द पावर आई थीटा प्लस e की पावर -आई थीटा इक्वल टू कॉस और कॉस 2 कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू ये हो गया e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर -आई थीटा अपॉन 2। ये तो हो गया आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज जब थीटा आपका कैसा है, रियल है। अब इसी में इसकी पीरियोडिसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसके लिए यूजिंग जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको यूज करते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। क्या थी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी कि e टू द पावर z प्लस 2πi और इक्वल टू ये हो गया e टू द पावर z इंटू e टू द पावर 2πi। और यहाँ पर लगाते हैं आयलर्स फार्मूला
ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वाला, तो ये बनेगा ई टू द पावर जेड कॉस 2 पाई और प्लस आई साइन 2 पाई। इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो e की पावर z कास 2 पाई की वैल्यू 1 हो गई और i इंटू 0, अर्थात ये रह गया e की पावर z। तो ये आएगा e टू द पावर z प्लस 2 पाई i इक्वल टू e टू द पावर z। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब इसको कह देंगे कि विच shows that the exponential function is periodic अब ये आपका पीरियोडिक फंक्शन तो है और इसका जो पीरियड है वो कैसा है, इमेजिनरी पीरियड है, ठीक है। विच शोज दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन और ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इमेजिनरी पीरियड 2 पाई आई। अब इसमें जनरली e टू द पावर z प्लस 2n पाई आई इक्वल टू e टू द पावर z होगा, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसकी जगह पर आप ये डायरेक्टली e की पावर z यूज़ कर सकते हैं। अब e की पावर 2 पाई आई यानी कि z प्लस 2 पाई आई हो या 4 पाई आई हो, 3 पाई आई हो, यानी कि यहाँ पर n पाई आई हो, जबकि n आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या ले सकते हैं, e की पावर z ले सकते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको देखने हैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, जैसे ये थीटा आपका रखा हुआ है और थीटा यहाँ पर क्या है, रियल वैल्यू है, क्योंकि आयलर्स थ्योरम में आपने ये माना था कि थीटा इज़ एनी रियल नंबर। अब जब थीटा आपका रियल नंबर है तब तो सारी वैल्यूज इस प्रकार से आ रही हैं, और जब यहाँ पर थीटा क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाए, तब कैसे होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, केवल थीटा चेंज हो जाएगा बस। तो इसको देखते हैं। इसको हटा दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक functions of exponential quantities। अब इसमें क्या करना है, अब हम थीटा की जगह पर कोई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मानेंगे, ठीक है। तो साइन एंड कोसाइन फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं कि द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस
ऑफ a complex quantity z is equal to x plus iy of a complex क्वांटिटी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और ये जो साइन और कोसाइन फंक्शन है ऑफ ए कम्प्लेक्स क्वांटिटी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाई sin z and cos z। साइन जेड और कास जेड से इनको डिफाइन करते हैं और एंड डिफाइंड एज, यानी अभी आयलर्स थ्योरम के द्वारा हम डिफाइन कर चुके हैं, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि साइन जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपान 2i, और cos z इक्वल टू ई की पावर आई जेड और प्लस ई की पावर माइनस आई जेड और अपान 2। तो ये तो हो गए साइन और कोसाइन। अब यहाँ से जो शेष बचे हुए हैं उनको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो tan ज्ञात करते हैं, tan z यानी ये होता है साइन z अपान cos z। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा e की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपान आई इंटू ई की पावर आई जेड और प्लस माइनस आई जेड। तो ये बना tan z। शेष यहीं से निकलेंगे, कॉसिक जेड इसके लिए निकाल लेते हैं। कॉसिक जेड ये हो गया 2i अपान ई टू द पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड, और सेक जेड इक्वल टू 2 अपान ई की पावर आई जेड और प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। और अब आएगा कॉट जेड, ये बन गया आई ई की पावर आई जेड और प्लस ई की पावर माइनस आई जेड अपान ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड। तो ये हो गए हैं किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसिक की वैल्यूज़। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिएगा और जिसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये जो साइन और कोसाइन के एक्सपेंशन हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इनको इस प्रकार से देखते हैं। और ये सब आएगा कहाँ से कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर जेड वाला दिया गया है, तो इसी के एक्सपेंशन से आपको साइन जेड और कोसाइन जेड की जो एक्सपेंशन वैल्यू है वो पता चलेगी। यहाँ पर डाल लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। साइन जेड इक्वल टू, अब चूंकि इसका जो फार्मूला आपने है वो क्या लिखा है कि ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपान 2i। तो इसमें क्या करते हैं कि ई की पावर आई जेड और ई की पावर माइनस आई जेड दोनों का एक्सपेंशन कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा जो साइन जेड का एक्सपेंशन वास्तव में है कि जेड माइनस जेड क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 जेड की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सॉन। इसी प्रकार से कॉस जेड को भी कि 1 माइनस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2
प्लस जेड की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, जेड की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 और प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आई हैं कि जो ई की पावर जेड के रूप में इनकी जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस में ई की पावर जेड यानी ई की पावर थीटा या ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन को यहाँ पर यूज़ किया गया है। इतनी बात शायद समझ गए होंगे। और अब आगे चलते हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलीज़ हैं, इन फार्मूलीज़ को बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाना है उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है और ये तो आप वैसे भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि इफ z is any complex number then sin square z और प्लस cos स्क्वायर z इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर z का मान चाहे जैसा हो, चाहे रियल हो चाहे कम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा था, हाई स्कूल से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के द्वारा इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है कि अब हम इसको उठाते हैं कि cos स्क्वायर जेड और प्लस साइन स्क्वायर जेड है। अब जैसे अगर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि इसके फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर इसके आप दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके वैसे तो फैक्टर होंगे नहीं। अब चूँकि फार्मूला आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ऐसे फार्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो ये फार्मूला बनेगा ही नहीं। तो ये फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें i को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो a स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब चूँकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और एक माइनस पहले ही लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर किए जाने हैं कि a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। अब आप यही वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं कि a प्लस आई बी और इंटू a माइनस आई बी। अच्छा, इसमें जो आई स्क्वायर हमने लगाया है बी स्क्वायर के साथ, आप ए स्क्वायर के साथ भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, माने इसको लिखेंगे कि cos जेड प्लस आई साइन जेड और इंटू cos जेड माइनस आई साइन जेड। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पर cos जेड प्लस आई साइन जेड आपका क्या बनेगा, e की पावर आई जेड, और ये बन गया e की पावर माइनस आई जेड। लो अब इसमें लगा दीजिए प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी कि e की पावर आई जेड 1 और इंटू ई की पावर, जैसे e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 है, तो क्या हो जाता है e की पावर z1 प्लस z2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर 0 बन गया, यानी कि ये दोनों ऐड होंगे तो ख़त्म काम। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, लीजिए इस तरह से आएगा cos स्क्वायर जेड और प्लस साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपकी
जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, इसको बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉल्व कर दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इन सारे फंक्शंस को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, और यदि जो ना हल हो पाए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके आगे फिर टॉपिक यानी कि अब आपकी जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हम आपको देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनका अध्ययन करें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।